दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया की जहां बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देता हो। महंगे बंगले, प्राइवेट जेट, बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और रॉयल परिवारों से रिश्ते। लेकिन उसी चमक के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा अंधेरा जहां मासूमियत की कीमत लगाई जाती हो, जहां नाबालिग लड़कियों को सपनों को लालच देकर नरक में धकेला जाता हो और जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि उपयोग की वस्तु समझा जाता हो। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उस काले साम्राज्य की जो जेफरी एपस्टीन के नाम से दुनिया के सामने आया। नई जांच फाइलों के खुलासे ने जो तस्वीर पेश की वह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि संगठित शोषण का एक ऐसा जाल दिखाती है जो सालों तक ताकत और पैसों के सहारे बचता रहा। दोस्तों, आरोपों के अनुसार कम उम्र की लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती थी, उन्हें भरोसा दिलाया जाता था और उनकी पढ़ाई, उनकी करियर और उनके भविष्य में मदद की जाने की बहाना बनाया जाता था। फिर उस लड़की लोगों को उन्हें आलीशान घरों और फार्म हाउस में बुलाया जाता था। मसाज जैसे सामान बहाने से शुरुआत होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह सब शारीरिक शोषण में बदलता चला गया। दोस्तों, कई पीड़िताओं ने बयान दिया कि उन्हें ज़बरदस्ती गर्भवती किया गया, बच्चों को जन्म देने पर मजबूर किया गया और फिर वे बच्चे अचानक गायब हो जाते थे। दोस्तों, कई कागजी रिकॉर्ड नहीं, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, जैसे वे कभी इस दुनिया में आए ही ना हो। दोस्तों, एक नाबालिग पीड़िता ने खुद को ह्यूमन इनक्यूबेटर कहा, यानी ऐसी मशीन जिसे सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, यह शब्द उस मानसिक यातना की गहराई बता देता है जिसे वे गुजरी हो। दोस्तों, फाइल से यह दावा किया जा रहा है कि यौन गतिविधियों को दौरान दो विदेशी महिलाओं को गला घोंटकर हत्या कर दी गई और न्यू मैक्सिको को जोरो रैंच में दफनाया गया। दोस्तों, इन आरोपों में एपस्टीन की करीबी सहयोगी गिलेन मैक्सवेल का नाम बार बार सामने आता है। जो गिलेन मैक्सवेल को आप लोग अच्छा है जानते होंगे। 1994 से 1997 के बीच उसने कथित तौर पर कई लड़कियों को इस जाल में फंसाया। उसका तारीख बेहद सुनियोजित किया था। पहले दोस्ती, फिर निजी बातें, फिर यह विश्वास दिलाना कि सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, कई बार वह खुद मौजूद रहती थी जब एपस्टीन लड़कियों के साथ होता, ताकि उन्हें लगे कि इसमें कुछ असामान्य नहीं। पैसे दिए जाते, गिफ्ट दिए जाते और फिर एहसान का बोझ डाल दिया जाता। लेकिन दोस्तों, ताकि लड़की चुप रहे, कुछ लेन देन सामान बैंकिंग सिस्टम से हटकर क्रिप्टो करेंसी जैसे माध्यमों से किए गए। दोस्तों, ताकि पैसों का ट्रोल साफ न मिले। दोस्तों, उन लड़कियों लोगों को ज़बरदस्ती गर्भ में बच्चा ठहराना, पैसे के लालच देकर किसी न किसी तरीके से सबको मजबूर किया। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जांच फाइलों में पीड़ित की पहचान छिपाने का दावा किया गया, लेकिन कई दस्तावेज में निजी जानकारी, यहाँ तक कि तस्वीरें और फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे थे। बाद में इस विभागीय गलती कहा गया, लेकिन ज़िंदगी पहले ही तबाह हो चुकी थी। उनके लिए यह लापरवाही किसी दूसरे आघात से कम नहीं थी। 30 जून 2014 के एक ईमेल में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की अनुमति जैसी बात लिखे जाने का जिक्र भी सामने आया। हालांकि जवाब क्या मिला यह अब भी रहस्य में है, लेकिन इस पूरे मामले की जड़ें 2005 में फ्लोरिडा से जुड़ी हुई है, जब एक लड़की 14 साल की लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराने गई कि मसाज के बहाने उसके बेटी के साथ गलत हरकत की जाती है, उसके साथ ज़बरदस्ती यौन शोषण करा जाता है। इस सब बात को लेकर के शिकायत किया, फिर जांच बढ़ाई गई, जांच आगे बढ़ी और लगभग 50 नाबालिग लड़कियां ने इसी तरह के आरोप लगाए। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2019 में गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसी साल जेल में संदिग्ध हालत में एपस्टीन की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, पर आज भी दुनिया में कई लोग इन सवालों से लगभग घिरा हुआ है। दोस्तों, लाखों पन्ने, लाखों तस्वीर और हज़ारों वीडियो वाली फाइल में कई प्रभावशाली लोगों का नाम दर्ज है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी दस्तावेज में नाम होना अपराध सिद्ध नहीं करता, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि यह नेटवर्क कितना व्यापक था। इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी इस नेटवर्क में शामिल थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां ताकत और पैसा कानून से भी बड़ा दिखने लगता है, जहां सच सामने आने में सालों लग जाते हैं और जहां पीड़ितों की आवाज़ को दबाने में पूरा कोशिश की जाती है। दोस्तों, सवाल अभी जिंदा है, क्या सारे राज सामने आ चुके हैं या अभी भी कुछ फाइल खुलनी बाकी है? लेकिन दोस्तों, मैं अब है, आप देख रहे थे सच्ची घटना। जैसे जैसे इसकी परतें खुलती रहेगी वैसे वैसे आप लोग को अपडेट हम सच्ची घटना चैनल के माध्यम से बताएंगे। और यहाँ हम बताते हैं वो सच जो सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर सच दबा के रखेंगे तो अंधेरा को और गहरा होता चला जाएगा। दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।